हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए पास थर्ड सेमेस्टर के भूगोल पाठ्यक्रम अर्थात ज्योग्राफी के सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बीए पास थर्ड सेमेस्टर के भूगोल विषय के अंतर्गत दो पेपर पढ़ाए जाएंगे। पहला पेपर है थ्योरी पेपर जिसका नाम है भौतिक भूगोल 2। इसके अंतर्गत आप जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान अर्थात वायुमंडल और जलमंडल के विभिन्न विषयों के बारे में विस्तार से जानेंगे समझेंगे। जबकि प्रैक्टिकल पेपर का नाम है जलवायविक आंकड़ों का प्रदर्शन। इसके अंतर्गत आप जलवायु के विभिन्न आंकड़ों को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, उसको प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके क्या गुण दोष हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस पेपर में अंकों का वितरण इस प्रकार है। इंटरनल असेसमेंट के लिए 15 मार्क्स हैं, जिसके अंतर्गत आपको असाइनमेंट्स, टेस्ट और क्लास में आपकी उपस्थिति, इसके आधार पर आपको अंक प्रदान किए जाते हैं और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 15 हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल फ़ाइल के लिए कुल 25 मार्क्स हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी होती है और सेमेस्टर के अंत में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है और उसके बाद एक वाइवा होता है। ये तीनों चीज़ मिला के कुल 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और सेमेस्टर के अंत में थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम होता है जिसके कुल मार्क्स 60 होते हैं। इस प्रकार आपको कुल 100 मार्क्स में से इंटरनल असेसमेंट में 15, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और फाइल के लिए 25 मार्क्स और एंड सेम एग्ज़ाम के लिए 60 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। सेमेस्टर के अंत में होने वाले थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम कुल 60 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 9 प्रश्न दिए जाते हैं और उनमें से आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं। चूँकि आपका सिलेबस 4 इकाइयों में बटा हुआ है, प्रत्येक इकाई से परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक इकाई से आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है और 9वां प्रश्न सभी यूनिट्स पर आधारित होता है जो कि अनिवार्य रूप से करना होता है। तो आइए प्रत्येक इकाई के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पाठों के अंतर्गत आप किन किन विषयों पर जानकारी हासिल करेंगे या सीखेंगे उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली यूनिट के अंतर्गत पहला चैप्टर है मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। इसके अंतर्गत हम मौसम और जलवायु के अर्थ और दोनों में क्या भिन्नता है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मौसम और जलवायु के अलग अलग जो तत्व हैं उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ जलवायु को प्रभावित करने वाले अलग अलग जो फैक्टर्स हैं या कारक हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इकाई 1 के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना। इस चैप्टर के अंतर्गत हम वायुमंडल का अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर नज़र डालेंगे। साथ ही साथ वायुमंडल का हमारे लिए क्या क्या महत्व है उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही हम वायुमंडल के संगठन के बारे में जानेंगे, अर्थात हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो किन किन गैसों से व तत्वों से मिलकर उसका निर्माण हुआ है, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ वायुमंडल की संरचना पर भी प्रकाश डालेंगे, अर्थात वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं जैसे क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल आदि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रत्येक परत की या प्रत्येक लेयर की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके भौतिक व रासायनिक गुणों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। यूनिट 1 के अंतर्गत तीसरा चैप्टर है सूर्यतप और तापमान। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सूर्यतप के अर्थ और उसकी परिभाषा को जानेंगे। सौरतप का विश्व वितरण किस प्रकार से है उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वैश्विक ऊष्मा बजट अर्थात ग्लोबल हीट बजट पर चर्चा की जाएगी। विश्व में तापमान का वितरण किस प्रकार से है, उसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूपों में हम उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ विश्व में तापमान को वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अर्थात कौन कौन से फैक्टर्स तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ तापमान का व्युत्क्रमण अर्थात इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पर भी हम चर्चा इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। यूनिट 2 का पहला चैप्टर है वायुमंडलीय दाब और पवनें। इस चैप्टर के अंतर्गत हम वायुदाब का अर्थ, उसको मापने की विभिन्न विधियाँ, उसके यंत्रों को बारे में जानेंगे और साथ ही साथ विश्व में वायुदाब का वितरण किस प्रकार से है उस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ ग्लोब पर पाई जाने वाली विभिन्न वायुदाब पेटियों के बारे में जानेंगे, वो किस प्रकार से सीजन के हिसाब से खिसकती हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही वायुदाब
की जो पेटियां हैं उनका पवनों के साथ क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। और पवनों का क्या अर्थ है, वो कितने प्रकार की होती हैं, इसको हम इस चैप्टर के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जेट स्ट्रीम, मॉनसून, एल नीनो, ला नीनो आदि संकल्पनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। यूनिट 2 का दूसरा चैप्टर है वायुमंडलीय आर्द्रता और वर्षण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम वायुमंडलीय आर्द्रता अर्थात वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को कैसे नापा जाता है, उसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वर्षण के विभिन्न रूप, वर्षा के प्रकार और वर्षा का विश्व वितरण किस प्रकार से है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंतर्गत हम जल चक्र पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। यूनिट 3 का पहला चैप्टर है वायु राशियाँ, वाताग्र और चक्रवात। इस चैप्टर के अंतर्गत हम वायु राशियों का अर्थ और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, वायु राशियों को पनपने के लिए कौन कौन सी आदर्श परिस्थितियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वाताग्र क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त चक्रवातों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। खासतौर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों पर चर्चा विस्तार से करेंगे और इसके अतिरिक्त पृथ्वी चक्रवात पर भी चर्चा की जाएगी। यूनिट 3 का दूसरा चैप्टर है जलवायु वर्गीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम व्लादिमीर कोपेन के द्वारा प्रतिपादित जलवायु का वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इस वर्गीकरण का मूल्यांकन पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। यूनिट 3 का तीसरा चैप्टर है जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं और उसके क्या परिणाम होंगे, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ भूमंडलीय तापन के अर्थात वैश्विक ऊष्मन के क्या कारण हैं और उसके भविष्य में क्या प्रभाव होंगे, इस पर भी चर्चा विस्तार से करेंगे। पहली तीनों यूनिट में हमने वायुमंडल अर्थात क्लाइमेटोलॉजी के विभिन्न टॉपिक्स को हमने विस्तार पूर्वक जाना और समझा, जबकि यहाँ 4th यूनिट में हम जलमंडल या फिर समुद्र विज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। चौथा यूनिट का पहला चैप्टर है महासागरीय नितल का उच्चावच। इस चैप्टर के अंतर्गत हम महासागरों की तली में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की भूआकृतियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रशांत महासागर के नितल में पाई जाने वाली उच्चावच को विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ अटलांटिक महासागर के नितल में किस प्रकार का उच्चावच मौजूद है, उसकी जानकारी हासिल करेंगे और अंत में हिंद महासागर के नितल में किस प्रकार की भूआकृतियाँ मौजूद हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। यूनिट 4 का दूसरा चैप्टर है महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता। इस चैप्टर के अंतर्गत हम महासागरीय जल का तापमान, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन क्षैतिज रूप से आता है और किस प्रकार से उसमें लंबवत रूप से उसका तापमान का वितरण है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ महासागरीय जल में लवणता किस प्रकार से परिवर्तित होती है, उस पर चर्चा की जाएगी और अलग अलग महासागरों के जल में लवणता का क्षैतिज और लंबवत रूप से किस प्रकार का वितरण है, उस पर हम गहन चर्चा इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। यूनिट 4 का तीसरा चैप्टर है महासागरीय जल का परिसंचरण, अर्थात महासागरों का जो जल है उसमें किस प्रकार की मूवमेंट होती हैं, उन मूवमेंट को विस्तार पूर्वक इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम तरंगों, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराओं को शामिल करते हैं। इसके साथ ही हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में पाई जाने वाली ठंडी व गर्म जलधाराओं को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 का चौथा चैप्टर है महासागरीय संसाधन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम महासागरों का अध्ययन खाद्य, खनिज व ऊर्जा संसाधन के भंडार के रूप में करेंगे और साथ ही साथ महासागरों का परिवहन व व्यापार की दृष्टि से क्या महत्व है, कौन कौन से परिवहन के रूट हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही महासागरों के जो संसाधन हैं उनको कौन कौन सी प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे और इनके संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट हुआ और आइए अब प्रैक्टिकल पेपर, जिसका नाम है जलवायविक आंकड़ों का प्रदर्शन अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाइमेटिक डेटा,
इसके सिलेबस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रैक्टिकल पेपर में आप कुल 4 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है मौसमी तत्वों का मापन, अर्थात मौसम के विभिन्न घटक हैं जिनमें हम तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता आदि को शामिल करते हैं। उनको किस तरह से मापा जाता है, कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है इनको मापने के लिए, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस पेपर का दूसरा चैप्टर है जलवायविक आंकड़ों का निरूपण, अर्थात जलवायु के विभिन्न घटकों का, जैसे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा आदि से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने वाली विभिन्न विधियां, जिसके अंतर्गत हम दंडारेख, रेखा चित्र, बहुरेखा चित्र, क्लाइमोग्राफ, हीदर ग्राफ, सम्मान रेखाएं आदि विधियों को शामिल करते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा चैप्टर है मौसम मानचित्र और उनकी व्याख्या। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मौसम मानचित्र का क्या अर्थ है, मौसम के अलग अलग जो तत्व हैं उनको मौसम मानचित्र पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किन चिन्हों का उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो मौसम मानचित्र बनाए जाते हैं उनको किस प्रकार से स्टडी किया जाता है, उनका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है और उनके आधार पर किस प्रकार मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, इसको हम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। और इस पेपर का सबसे लास्ट चैप्टर है जरीफ व फीता सर्वेक्षण, अर्थात चेन एंड टेप सर्वे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सर्वेक्षण का क्या अर्थ है, सर्वेक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ चेन और टेप सर्वे का विस्तृत प्रशिक्षण भी इस चैप्टर के अंतर्गत दिया जाएगा। और यहाँ थ्योरी पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची दी गई है। इस पेज पर प्रैक्टिकल पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची प्रदर्शित की गई है।